चलिए, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में सेकंड लेक्चर। चलिए एक एग्जांपल 7 करते हैं। इसमें इवोल्यूट एक इंटीग्रल दे रखा है इन्होंने। एक इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एग्जांपल नंबर 7, एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी अलोंग किसके, एल के, और डी जेड अपॉन कितना दे रखा है इन्होंने, डी जेड अपॉन कितना दे रखा, जेड। अब ये बताइए एल किसको रिप्रेजेंट करता है। वेयर एल represents a square described in positive sense with sides parallel to the axis and उनकी लेंथ कितनी दे रखी, 2a दे रखी, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। देखिए क्या दे रखा, इस इंटीग्रल को किसके अलोंग निकालना। चलिए पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए इसमें, ठीक है। एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये इंटीग्रल एक स्क्वायर के अलोंग निकालना। स्क्वायर की लेंथ कितनी दे रखी, मतलब 2a दे रखी है उनकी जो लेंथ हैं, ठीक है। तो चलिए ये मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया। सेंटर तो इसका ओरिजिन लेना हमें ओ, और जो स्क्वायर्स हैं इनकी लंबाई कितनी है, 2a। तो ये चलिए एक स्क्वायर बना लिया हमने। नाम दे दीजिए इसका कुछ, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। भाई लेंथ कितनी इसकी, 2a। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी a, ठीक है। पीछे कितनी होगी, -a, ठीक है। चलिए सी के कोऑर्डिनेट बताना। इधर को चले भैया a, ऊपर को भी चले a। डी के बताना, -a, a, a के बताना, -a, -a, a माइनस a कितना, -a, ठीक है। ये वैल्यू बताइए हमें किसकी निकालनी है। हमने ये ABCD कोई स्क्वायर मान लिया। लेट A B C D be a square whose sides whose length, ठीक है। लेट ABCD बी अ स्क्वायर, ठीक है। बस ये मान लीजिए, ये हमने क्या मान लिया, कोई स्क्वायर मान लिया, ठीक है। और जो इनकी साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 2a के बराबर है। तो हमें L के अलोंग निकालना। तो ये देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जरा एक बार यहाँ पे देखिए। नाउ हमें एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी, डी जेड अपॉन जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये जो L आएगा ना, सबके अलग अलग अलोंग निकालना पड़ेगा हमें। L किसके अलोंग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस कितना, डी के अलग अलग अलोंग निकालना पड़ेगा। और कितना है ये, 1/z डी जेड। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अलग लिखेंगे, z की वैल्यू क्या होती है,
एक्स प्लस आई वाई, डी जेड का मान कितना, आई डी वाई। फिर से अलग कर दूं, किसके अलोंग, बी सी के अलोंग भी यही आएगा, वन अपॉन कितना, एक्स प्लस आई वाई, डी एक्स प्लस कितना, आई डी वाई, इंटीग्रल सी डी वन अपॉन कितना, एक्स प्लस आई वाई, डी एक्स प्लस कितना, आई वाई, इंटीग्रल डी ए वन अपॉन कितना, एक्स प्लस आई वाई, डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो सभी के ठीक है। चलिए एलोंग बताइए आप, एलोंग ए बी का कोई इक्वेशन बताएगा, y इक्वल टू माइनस ए, है ना भाई, ये नीचे को तो चल का आई, ए बी की जो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू क्या बताइए आपने, माइनस ए डी वाई बताना, जीरो एंड एक्स बताना, एंड एक्स वेरीज कितना, माइनस ए टू प्लस ए। फिर किसके अलोंग देखेंगे, अलोंग बी सी का इक्वेशन बोलना, एक्स इक्वल टू ए। भाई ये जो लाइन है एक्स बराबर ए तो गई वहां पे, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ए डी एक्स बोलो, एंड वाई वेरीज आएगा बिल्कुल, ठीक है। कहां से कहां तक, माइनस ए टू ए, अलोंग कितना, सी डी, वाई इज इक्वल टू ए आएगा ना, डी वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स वेरीज कितना, ए टू माइनस ए, फिर किसके अलोंग, डी ए बोलो, एक्स बराबर कितना, माइनस ए, डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई वेरीज, वाई वेरीज कितना, ए टू माइनस ए, करिए। हो गया, रख दीजिए। बताइए कितना, ए बी के अलोंग बताना, लिमिट बोलो, माइनस ए टू ए, वाई की जगह क्या रखना, माइनस ए, वन अपॉन बोलिए आई ए, डी वाई की जगह क्या रखना,
जीरो क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल लिमिट बोलो -a to a, ए की जगह एक्स की जगह क्या रखना, ए प्लस आई वाई, डी एक्स की जगह जीरो, आई डी वाई बचेगा, प्लस a2 -a, डी वाई की जगह क्या रखना, जीरो, 1/x प्लस आई ए इंटू डी एक्स, लिमिट बोलो a2 -a, 1/-a प्लस आई वाई, आई डी वाई, डी एक्स तो जीरो हो जाएगा ना, आई डी वाई आ जाएगा। चलिए इंटीग्रल कर देते हैं हम इसका, हो गया ना सब। चलिए करिए इंटीग्रल करिए इसका इंटीग्रल करने के लिए इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर नीचे, हाँ तो बताओ ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस आई आ जाएगा, बटे में बोल लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना डी एक्स, इसका कॉन्जुगेट बताना, -a to a, a माइनस आई वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस इंटू आई डी वाई, a2 -a, x माइनस आई ए, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू में डी एक्स प्लस a2 -a, ठीक है, कितना आएगा, हाँ कितना -a, बिल्कुल ठीक, माइनस आई वाई ए स्क्वायर प्लस, समझ गए ना भैया इसका कॉन्जुगेट, आई भी तो आएगा ना भैया, आई को बस माइनस करते हैं जब कॉन्जुगेट लेते हैं। एक बात बताओ, जब लिमिट -a से लेके +a हो, और आपने ये नहीं पढ़ा ओड इवन फंक्शन नहीं पढ़ा क्या भाई, -a से a हो, f(x) dx क्या जीरो नहीं होता, ये जीरो कब होता है, फंक्शन कैसा हो, ओड फंक्शन हो, ओड फंक्शन तो मालूम होंगे कैसे होते हैं भाई, f -x बराबर किसकी आ जाए, कैसा फंक्शन होता है, ओड, f -x रख के भी प्लस का ही fx आए तो कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। अब एक बात बताओ, जब x के बटे में अलग करेंगी, ओड फंक्शन है इवन फंक्शन है, ओड फंक्शन है तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से, लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 से a, और कितना ये वाला तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा, जीरो लिख दूँ ना इसको मैं, दुगना होगा कि नहीं होगा, ये तो ये वाला तो हो गया जीरो, बाकी हो जाता है दुगना, बटे कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं कह सकते क्या, ए स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स, लिमिट -a से a है ना, दुगना होगा या नहीं होगा, लिमिट कितनी आएगी, a बटे ए स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, कोई y है तो जीरो नहीं हो जाएगा ये, इंटू कितना आई डी वाई, पहले से पलट सकते हैं, पहले से पलट लो, -a से a होना चाहिए भैया, पलट लिया तो बताइए, x माइनस कितना आई बटे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, लिमिट इसकी भी चेंज करो, -a से माइनस लगेगा बिल्कुल, माइनस प्लस ही कर दूं क्या, कितना a प्लस आई वाई ए स्क्वायर प्लस इंटू कितना आई डी वाई,
चलो इनके कांस्टेंट शुरू में ले लीजिए, कितना आ गया 2i ए, इंटीग्रल बोलो 0 to a 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस का 2a नहीं आएगा क्या आगे, 0 to a आई भी तो आएगा 2i ए, ठीक है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। बोलिए दुगना आएगा कि नहीं आएगा, दुगना आएगा, ठीक है नहीं माइनस है, माइनस ही है ना, माइनस ही रखते हैं। चलिए लिमिट बोलो कितनी, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिख दूं 2i ए, प्लस का बाहर है, प्लस क्या कर दूं 2i ए है ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स, प्लस दुगना होगा कि नहीं होगा, दुगना होगा, ये ए बाहर नहीं आएगा 2i ए, लिमिट कितनी 0 टू ए, 1 अपॉन नहीं बचेगा फिर ए स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा डी वाई। ठीक है फटाफट से करिए, इंटीग्रल कर देंगे बस, आसान नहीं है क्या ये, हाँ ये ज्योमेट्री में करे थे। हाँ हाँ वो फर्स्ट चैप्टर भी अच्छा है, चैप्टर है इम्पोर्टेंट है। बस जो करा रखे वो करनी, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। कोई नहीं ठीक है, हाँ सही है। चलो काफ़ी कर लिए वैसे, इतने भी काफ़ी है। हो गया आर्यन, ठीक है जल्दी करो। छवि बोलो तुमने कर लिया क्या, कर लीजिए। चलिए इंटीग्रल कर दीजिए इनकी, कितना भाई 2i ए, इसका होता है 1 अपॉन ए, tan इनवर्स कितना होता है x अपॉन ए, लिमिट भी रख दीजिए 0 टू ए 2i ए 1 अपॉन ए, tan इनवर्स कितना y अपॉन ए, लिमिट 0 टू ए ही है ना, प्लस कितना 2i ए 1 अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट बोलो 0 टू ए प्लस
टू आई ए 1/a tan इनवर्स y अपॉन ए लिमिट 0 टू ए। ये tan इनवर्स 1 आएगा और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। इसे तो ये कट गया, 2i इंटू क्या बचेगा π/4, बाकी तो 0 हो जाएगा। सब में यही बचेगी ना, 2i π/4 है ना, सभी में यही बचेंगे ना, 2i π/4 2i π/4। तो ऐसे कितने हो गए, 4 हो गए ना ये सेम, तो 4 इंटू 2i π/4, ऐसे ऐसे कितने हो गए 4, 4 से 4 कट जाएगा 2i पाई। अच्छा हाँ, हो जाती है कभी कभी, तो सही आ गया इसका, है ना। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए। एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहला तो करा दिया था, है ना। इवोल्यूएट एक इंटीग्रल दे रखा i इज इक्वल टू, लिमिट क्या दे रखी 0 1 से लेके 2 5 तक, 3x प्लस वाई इंटू dx प्लस 2y माइनस x 2y माइनस x इंटू dy। फर्स्ट पार्ट में बताना किसकी अलोंग निकालना, अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू कितना x स्क्वायर प्लस 1, तो dy बताना 2x dx, x में बदलेंगे तो एंड एक्स वैल्यूज बताइए, बोलो 0 to 2, तो बताइए क्या आ जाएगा, i बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट कितनी 0 से 2 कितना 3x, y की जगह बोलो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2, 2 की गुनाई कर दूँ 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स डी वाई का मान बोलो 2x कर दोगे, ठीक है। इंटीग्रल ही तो करना, dx कॉमन ले लो भैया। सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। एक लाइन के पहले लाइन का क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining the points बताना क्या क्या दे रखे 0, 1 एंड 2, 5, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का इक्वेशन बोल लो। ये होता है y माइनस y1 बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस ये y2 पर आता है ना, y2 माइनस y1 x2, ये तो होता है।
तो ये किसका काम करेगा, x1 y1, ये x2 y2, y माइनस y1 बताना 1, y2 का मान 5 माइनस 1, 2 माइनस 0। तो बताइए कितना आ गया, y इज इक्वल टू 5 में से ये गया 4, 2 से काटो 2x प्लस 1। ठीक है, तो लिख देंगे अलोंग, किसके अलोंग, अलोंग द लाइन बोलो y बराबर कितना 2x प्लस 1, dy बोलो 2dx, एंड x में बदलेंगे एंड x वेरीज 0 to 2। तो i का मान नहीं निकाल सकते क्या, करिए। हो गया, नेक्स्ट देखिए, इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या कहा, दी लाइन फ्रॉम कितना 0 1 to 0 5 एंड देन बोलो एंड देन फ्रॉम 0 5 से लेके 2 5। देखना भैया एक मिनट यहाँ को, जीरो वन यहाँ नहीं आएगा क्या पॉइंट, 0 1 से लेके कहाँ तक जाना हमें 0 5, ये हमने मान लिया कितना 0 5, 0 5 से लेके कहाँ तक 2 5 तक। ठीक है, 2 चलना पड़ेगा इधर को, ये तो ओ की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सही मान लो, बी मान लो और क्या मान लो सी। तो अलोंग ये जो इंटीग्रल है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा, आई इज इक्वल टू अलोंग कितना ए बी प्लस कितना बी सी, फिर बोलो 3x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2y माइनस एक्स इंटू
डी वाई। एलोंग ए भी बोल लो अभी, एलोंग ए बी का इक्वेशन बोलना। वाई एक्सिस है भैया, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0, डी एक्स बराबर 0 एंड वाई वेरीज, वाई वेरीज कितना, 1 to 5। एलोंग किसके अब देखेंगे, बीसी के बोलो। बीसी का इक्वेशन कोई बताएगा, वाई बराबर 5। भाई 5 तक नहीं चले गई, वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 5, डी वाई बोलो 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट बताना 2 5 है ना, एक्स वेरीज एंड एक्स वेरीज कितना 0 to 2। एक मिनट यहाँ देखो, ए बी के अलोंग देख रहे, लिमिट बताओ 1 to 5। एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, डी एक्स की जगह सारा क्या हो गया 0, इसमें रखो एक्स की जगह 0, 2y डी वाई तो बचा, प्लस लिमिट बोल लो 0 से 2, और डी वाई की जगह क्या रखेंगे, ये सारा क्या हो गया 0, वाई की जगह क्या रखेंगे 5, 3x + 5। बस इंट्रीगली तो करना। ठीक है, वालिस फॉर्मूले पे एक वीडियो बना रखी मैंने पूरी, आप यूट्यूब पे सर्च करना वालिस फॉर्मूला बाय जितेंद्र कुमार, सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, मतलब 3 4 है वो, सारे आ जाएंगे। हाँ, थर्ड था ना ये। इसके बाद 5 करना। 5 का तरीका बता देता हूँ मैं। ये 5 में एलोंग सी x² - i y² की वैल्यू निकालनी, किसके अलोंग निकालनी, और क्या दे रखा है यहाँ पे, डी जेड दे रखा, क्या डी जेड दे रखा, एलोंग पैराबोला, आई मान सकते हैं, 5y तो है ना, एलोंग पैराबोला बताइए ना क्या दे रखा, पैराबोला दे रखा y बराबर 2x², dy नहीं बताओगे क्या 4x dx, x में बदलेंगे तो x की वैल्यू बताना। वही पॉइंट क्या दे रखे 1 2 से लेके, अरे 1 2 से लेके कहाँ तक दे रखे 2 8 नहीं दे रखा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जब x में बदलेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, x वेरीज, डी जेड का तो मान बता दो, dx + i dy, वही ये बदलेंगे हम, एंड x वेरीज 1 to 2। नहीं कर सकते क्या, कर लोगे ना, 6 देखना,
0 to 1 प्लस आई जेड स्क्वायर, जेड के रेस्पेक्ट ही कर दीजिए इसको, तो सीधा किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, जेड की। कितना आ जाएगा, जेड क्यूब बाई 3। लिमिट बोलो, ये जेड की लिमिट ही दे रखी है, 1 प्लस आई रखना, 1 प्लस आई का 0 रखूंगा तो बस आ गया आंसर। सातवां देखना, करिए फटाफट। सातवां देखना भैया, एलोंग किसके, सी जेड स्क्वायर प्लस 3z dz का मान निकालना एलोंग द सर्कल, क्या दे रखा, मॉडुलस z इज इक्वल टू 2। बताना कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4। ठीक है, और लिमिट लेना, एक्स में बदल लेना। ये बताइए यहाँ से पैरामेट्रिक इक्वेशन बता सकते हैं इसकी, तो बताइए ये लिमिट क्या दे रखी, एलोंग सी जेड का मान बताना कितना, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस आई वाई डी जेड का मान बताना डी एक्स प्लस आई डी वाई। चलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन बता दीजिए इसकी, पैरामेट्रिक में भी बदल सकते हैं या सीधा हम एक्स में भी बदल सकते हैं, वाई में बदल सकते हैं, किसी में बदल दीजिए। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स बराबर कितना आएगा, 2 cos t, y बराबर वही रेडियस तो 2 है ना, 2 sin t dx बोलो, माइनस के 2 sin t dt dy इज इक्वल टू 2 cos t dt। करना इतना, कर लिया। लिमिट भी बदली इनकी, पॉइंट बताना कहाँ से कहाँ तक दे रखे थे, पॉइंट कहाँ से कहाँ तक दे रखे, इफ कितना भैया, x बराबर 0 और y बराबर 0, नहीं x बराबर 2 शायद है ना। देखिए जब x बराबर 2 रखेंगे 1 आएगा 0 आएगा, क्या इम्प्लाइज कर रहा है ये आर्यन, यहाँ देखो x बराबर, कोई पहला पॉइंट हमारा 2 0 नहीं है क्या, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, cos t बराबर 1। जब cos t 1 है, cos t कितना, cos
टी का मान 1 है और 1 किसका मान होता है? को 0, तो टी बराबर 0, या यहाँ इससे भी कह दीजिए जब 0 तो तब भी 0 ही आएगा। एंड बताना। फिर दूसरा पॉइंट क्या दे रखा? इफ x बराबर 0 y इज इक्वल टू 2, x बराबर 0 रखना, t इज इक्वल टू कितना आया? π/2। तो आई बताइए क्या आ गया? आई मान लेना शुरू में, ठीक है। तो आई बराबर कितना? लिमिट बोलो 0 टू π/2। एक्स की जगह रख देंगे कितना? 2 cos t, है ना। y की जगह 2 sin t, तो बताइए कितना आ जाएगा ये? यहाँ पे रखना 2 cos t, या इसको मॉडुलस करके भी तो लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर है ये ना, स्क्वायर को क्या भी लिख सकते हैं? मॉडुलस का स्क्वायर। तो मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना बड़ा करें हम? हाँ, अंडर रूट नहीं आएगा, सही कहा तुमने, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। 3 कितना? एक्स प्लस आई वाई, कितना? डी एक्स प्लस आई डी वाई। इसका मान तो बता दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। कहाँ है? 4 है ये तो। 0 टू i/2 कितना है इसका मान? 4 प्लस 3, एक्स का मान रखना 2 cos t प्लस i 2 sin t। dx का मान बताना। dx का मान क्यों नहीं बताते? माइनस के 2 sin t dt प्लस i, dy का मान 2 cos t dt, ठीक है। dt अलग ले लेना, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल कर देना। दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रल करना बस। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7। हो गया ना? कर लोगे भी पूरा तो इसको? इंटीग्रल ही तो करना मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेशन मिस्टेक ना होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 9 में क्या दिया? एफ जेड क्या दे रखा? y माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर i, और किसकी वैल्यू निकालनी? लेट i बराबर मान लो एफ जेड, डी जेड की वैल्यू निकालनी y माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर i, और डी जेड कितना? डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब ये देखो किसके अलोंग निकालना? अलोंग द लाइन सेगमेंट, अलोंग
द लाइन सेगमेंट, बताइए कितना, z बराबर 0 टू z बराबर कितना 1 प्लस आई। एक मिनट देखिए, यहाँ 0 प्लस आई 0 नहीं लिख सकते क्या इसको? 0 प्लस कितना आई 0, तो ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0 0, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे 1 1। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते, तो लाइन आ जाएगी, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, या y बराबर कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो dx कितना, dy बराबर कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। और y की जगह x रख के, ठीक है। लिमिट भाई ये सारों को किस में बदलोगे, x में बदलोगे, तो लिमिट किसकी लोगे, x की लिमिट लोगे, 0 से लेके कहाँ तक लेंगे 0 से 1 तक, बस इंटीग्रल ही तो करना, कराऊं इसको क्या, हो जाएगा ये, ठीक है। एक tan और कर लेना, इसमें tan भी आसान ही है, मैं बता देता हूँ करना कैसे है, नोट करना चाहो कर लीजिए इतना। tan भी बिल्कुल आसान ही है, देखो क्या दे रखा tan में, इंटीग्रल अलोंग किसके c के, x प्लस कितना 2y dx प्लस कितना 4 माइनस 2x dy अराउंड द इलिप्स, ठीक है। किसके अलोंग निकालना, इलिप्स के अलोंग निकालना, ठीक है। x बराबर क्या दे रखा इन्होंने 4 कोस थीटा, y इज इक्वल टू कितना 4 साइन थीटा, और इलिप्स बताइए थीटा बराबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेके कहाँ तक जाता है 2 पाई तक, तो लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से लेके 2 पाई तक। यहाँ से dx का मान नहीं बता सकते क्या, बोलो dx का मान कितना 4 साइन थीटा, dy बोलो 4 कोस थीटा डी थीटा, एंड थीटा वेरीज, एंड थीटा वेरीज बताना कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई दे रखा है इन्होंने ही, तो लिमिट बताइए क्या बदल जाएगी 0 से 2 पाई, x की जगह क्या रख देंगे 4 कोस थीटा, y की जगह dx का रख दोगे, मान रख के इंटीग्रल ही तो करना, 0 से 2 पाई रखनी, अच्छा नहीं दे भी रखा है इन्होंने थीटा 0 से 2 पाई तक, ठीक है। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ तुम्हारा, ठीक है, चैप्टर के बुक की समाप्त हो गई, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।